परम पिता परमात्मा का स्मरण अनादि अनंत सदा सर्वदा रहने वाले परमात्मा प्रणव ध्वनि। कल का जो विषय था उसके बारे में आप में से मैं कुछ पूछता हूं। कल क्या विषय था? इधर से अंतिम पंक्ति में जो चौथे संख्या पे हैं टोपी वाले, बताइए कल आप थे? कल आप थे? हाँ, कल क्या विषय था बताइए, कुछ एक दो बात बताइए। आप तो पुराने ब्रह्मचारी हैं, कितने नए हैं? कितने नए हैं? तो 1.5 साल तो बहुत हो गया। यानी पुराने से मैं इस दृष्टि से बोल रहा हूं कि पिछली बार जब मैं आया था तब भी आपका चेहरा मुझको दिखाई दे रहा है, लेकिन इतने दिनों में आज पहली बार देखा है मैंने आपको। वैसे इतना दिखाई भी नहीं देता, वहां अंधेरा रहता है। ठीक है, तो आपसे पीछे वाले बताएंगे कल का विषय। देश की दृष्टि से आत्मा सादी और देश की दृष्टि से आत्मा सादी और शांत है, शांत है। ठीक है, और आप बताइए बगल वाले। कोई बात नहीं, कुछ भी बताइए। कल थे आप? कुछ भी बताइए कल के बारे में। फिर से बोलिए। एकत्व, द्वित्व और बहुत्व, ये विषय था। अच्छा, क्या था उसमें एकत्व, द्वित्व, बहुत्व वाला? थोड़ा सा खोलिए, याद आएगा आपको। देखिए, आप बताइए। ब्रह्मांड के वो कई दिनों से चल रहा था पीछे। कल एक नया विषय लिया था, कुछ संबंधित था लेकिन। अच्छा, सबसे पीछे वाले बैठेंगे, बैठिए। सबसे पीछे वाले। अच्छा, इस पंक्ति में जो सबसे पीछे हैं आप बताइए। थे कल आप लोग? बैठिए। थे। अच्छा, आप समय तो लगा ही रहे हैं यहाँ पर, आपको आना तो पड़ता ही है। ठीक है, इच्छा हो या ना हो, और कुछ अनुशासन होता है, तो आपका समय तो लग ही रहा है। उस समय का आप लाभ भी उठा सकते हैं और उसको व्यर्थ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पंक्ति में सबसे कोने में जो है इधर तिरछे में, उनको कहिए। हाँ, कुछ बताएंगे आप? कल क्या विषय था? हाँ, आप ही को पूछना, कुछ भी बताइए। कल का, चलो परसों का, जैसे इन्होंने भी बताया पहले का। इन दिनों कुछ भी आपको ध्यान हो? नहीं, इनसे आगे वाले आप बताइए। परमात्मा की दृष्टि से ठीक बोल रहे हैं, अनंत नहीं है, यूं बोल दीजिए। हमारी दृष्टि से ये अनंत है, परमात्मा की दृष्टि से अनंत नहीं है, यानी शांत है। बैठिए।
आप बताइए आगे। कल का विषय अगर बता सकें, कल क्या चर्चा हुई थी? मैं पूरी तरह स्पष्ट नहीं समझ पाया। प्रलयावस्था में हाँ, पर वो शून्य नहीं होता। ठीक है, बात तो ये आई थी। तो शून्य नहीं होता तो क्या होता है? ये कई दिन पहले की बात है। वैसे बैठिए बैठिए। तो तीसरी पंक्ति में सबसे पीछे माता जी से आगे जो है, आप बताइए। अच्छा, तो इन संप्रज्ञात असंप्रज्ञात के बारे में क्या विषय था? ये थोड़ी सी बात आई थी, लेकिन मुख्य विषय दूसरा था कुछ। आपसे आगे उनको बताइए, जो भी ध्यान हो। वो कुछ कठिन शब्द आपको लगते होंगे नयों को, क्या क्या शब्द बोल दिए, असंप्रज्ञात बोल दिया या जीवन मुक्त बोल दिया, वो छोड़ दीजिए उन शब्दों को जो नहीं ध्यान आते। कुछ भी आपको ध्यान हो। नहीं, आपसे बगल में आप बताइए। फिर से बोलिए। जो चीज जैसी होती है उसको वैसा ही देखना चाहिए। आपने बात बिल्कुल ठीक कही। ये बात चली थी, किस संदर्भ में ये बात चली थी आप बता सकते हैं? प्रश्न क्या था? प्रश्न किन्हीं को ध्यान आ रहा हो तो उससे जुड़ करके ये बात भी जुड़ेगी। ठीक है, बैठिए आपके बगल में। बोलिए। दुखी नहीं होते, ये प्रश्न बाद में। ठीक है, बाद में पूरक प्रश्न की तरह ये प्रश्न आया था कि हम छोटे हैं, परमात्मा इतना बड़ा है, तो इसी बात का दुख है। ये विषय था। घर में बच्चे अधिक पढ़ जाते हैं, मान लीजिए माता पिता से, तो माता पिता को दुख होता है, उनको उतनी खुशी होती है जैसे अपने बच्चे पढ़ गए। तो जहां आत्मीयता होती है, अपने से संबंधित व्यक्ति कोई बढ़ता है तो वो अपना ही लगता है। दुख कब होता है? पराया समझते हैं। आचार्य जी नहीं है आज। अच्छा, मान लीजिए परमात्मा पराया हो हमारे से और फिर वो बड़ा हो, तो ये हो सकता है जब हमें लग रहा है ये तो हमारे ही पिता हैं, ये तो हमारे अपने ही हैं और वो बड़े हैं, तो इससे बल्कि खुशी होती है कि देखो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, हमारे को किस बात का डर है। न्यायकारी परमात्मा है, इतने बड़े हैं, सब जगह विद्यमान है, कहीं भय की बात ही नहीं है, जहां जाएंगे वो उपलब्ध है। तो इसमें तो बल्कि हमें और दुख से निवृत्ति, चिंता से निवृत्ति होती है, दुख की तो कोई बात ही नहीं होती। ठीक है, तो मूल प्रश्न बताएंगे कौन? आप में से कोई हाथ खड़ा करेंगे? मंजुनाथ जी बताइए। समाधियों में द्वैत का बोध होता है जी, तो मूल प्रश्न ये था कि समाधि में, और उसमें उनका समाधि का मतलब था असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात उन्होंने नहीं लिखा था प्रश्न में। जीवन मुक्त अवस्था और मुक्त अवस्था, नितांत मुक्त अवस्था, इन सब स्थितियों में क्या हमें, यानी किसी भी आत्मा को जो उस स्थिति में पहुंचा है, उसको अन्यों का भी बोध होता है? यानी अपने से भिन्न, आत्मा से भिन्न परमात्मा का, अपने से भिन्न प्रकृति का, कार्य जगत का, या वो बस एक ही चीज देखता है कि एक ही है, बस मैं हूं, या तो परमात्मा है तो परमात्मा ही परमात्मा है, मैं भी नहीं रहा। एकत्व की भावना दो तरह से हो सकती है। एक तो केवल मैं हूं, न ईश्वर है न प्रकृति है, तब भी वो अकेला हो गया, एकत्व अपना। अथवा मैं हूं ही नहीं, बस परमात्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, प्रकृति भी नहीं है और केवल ब्रह्म है, ये भी एक हो गया। तो मूल भावना ये थी कि वो एक ही को जानता है या सबको अलग अलग जानता है? एक ही को जानता है।
अच्छा, किसको एक को जानता है? परमात्मा को। और अपने बारे में क्या जान रहता है? नहीं जानता। अच्छा, परमात्मा को जानने वाला कौन होता है उस समय? आत्मा। ये पता रहता है? खुद पता नहीं रहता है। अच्छा, ठीक है। और कोई बोलेंगे? फिर से बोलिए। आत्मा ईश्वर को जान नहीं सकता। जान नहीं सकता। ईश्वर बन सकता, ऐसे कुछ लेकिन ये चर्चा तो कल नहीं आई थी। कल नहीं हुआ, लेकिन ये प्रश्न जुड़ी हुई। हाँ, तो वो भी है कि फिर से बोलिए। आत्मा ईश्वर को जान नहीं सकता। हाँ, ईश्वर बन सकता है। ईश्वर बन सकता है। ठीक है। और क्या चर्चा हुई थी, बताइए। आत्मा को ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, वो आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। दो के बारे में या एक के बारे में क्या ज्ञान होगा? उन्होंने पीछे कहा था कि जो चीज जैसी है वैसा ज्ञान होगा। ये स्थितियां कैसी हैं? ज्ञान की बहुत ऊंची अवस्थाएं हैं, चाहे जीवन मुक्त अवस्था हो या मुक्त अवस्था हो या असंप्रज्ञात हो। असंप्रज्ञात में चित्त की वृत्ति नहीं रहती है, इस दृष्टि से और किसी का बोध नहीं होगा, वो परमात्मा का होगा। आप मुक्ति में भी बोल रही हैं, जीवन मुक्त में और मुक्ति में, या केवल असंप्रज्ञात के बारे में कहा था कि केवल परमात्मा का ज्ञान होता है, अपना नहीं होता है असंप्रज्ञात के लिए। और मुक्त अवस्था में अच्छा, उस समय अपना ज्ञान होता नहीं है कि हम होते ही नहीं है इसलिए ज्ञान नहीं होता है, या होते तो हैं हम अलग परमात्मा से, लेकिन हमें अपना ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान नहीं होता है, अलग तो होते परमात्मा से, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो परमात्मा में लीन होने का क्या मतलब है? परमात्मा में लीन होने का क्या मतलब है? जिससे ज्ञान हो जाता है। पहले देखिए लीन का क्या मतलब होता है। कोई भौतिक उदाहरण देखिए, लोक में हम किसी चीज को बता सकते हैं ये इसमें लीन हो गया। लीन का कोई उदाहरण बताएंगे? वो भौतिक बताना। अभी शरबत बनाते हैं तो शक्कर पानी में लीन हो गई, इसके आगे वी और लगा दें तो विलीन हो गई। एक ही अर्थ है ना, लीन हो गई या विलीन हो गई। ठीक है। पानी में नमक विलीन हो गया, यानी दिख नहीं रहा है, अभी दिख नहीं रहा है। अच्छा, और कौन सा उदाहरण? आप कुछ बोल रही थी? ठीक है। और कोई लीन होने का उदाहरण? पढ़ने में लीन हो जाता है। तो लीन होने का क्या मतलब होता है? मग्न हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, यानी एकाग्र हो जाते हैं, उसी में हमारा मन रहता है, इधर उधर खेलने में नहीं जाता। खेलने में भी हो सकते हैं, किसी भी विषय में, किसी एक विषय में मन का वहीं लग जाना, पूरी तरह से टिका रहना, इसे भी लीन कहते हैं। ठीक है। और कोई उदाहरण? गोष्ठी में लीन होते हैं, तो वो गोष्ठी में लीन होना तो वो तो विषय में लीन होना ही हो गया, जैसे पढ़ाई में हो गए, खेल में हो गए। ठीक है। ठीक है। हाँ, और कौन पीछे बता रहे हैं? इनसे भिन्न कोई और लीन? लोहा अग्नि में लीन हो जाता है। अच्छा, मिट्टी में अगर पानी डालें तो? मिट्टी में पानी, रेत में पानी डालें तो थोड़ी देर में पानी विलीन हो जाता है। कपड़े धोए, गीले थे, पानी था, सुखा दिए, पानी कहां गया?
वायुमंडल में विलीन हो गए। तो जब हम परमात्मा के संदर्भ में कहते हैं कि हम परमात्मा में लीन हो गए, विलीन हो गए, तो उसका क्या अर्थ है? या तो पढ़ने की तरह उसमें लीन हो गए हम, जैसे पढ़ाई में एकटक हो गए, कोई कहानी है और है, एकाग्र हो गए। ऐसे परमात्मा का ही विषय बना हुआ है कि भाई ये तो परमात्मा में लीन हो गया, अर्थात चिंतन परमात्मा का ही चल रहा है, इसको भी हम कह सकते हैं तो परमात्मा में लीन है, ये तो देशभक्ति में लीन है। और एक लीन वो था कि पानी में चीनी का घुल जाना, नमक का घुल जाना। ये एक लीन है कि हम आत्मा जो है वो ऐसे घुल गए परमात्मा में जैसे चीनी घुल गई, नमक घुल गया, ऐसे। ठीक है, अभी तो अलग है लेकिन हम लीन हो गए। अभी विचारने की बात है कि हम किस तरह से होते हैं, लीन तो होते हैं परमात्मा में। अच्छा, मरने के बाद ये शरीर के लिए भी बोलते हैं, शरीर कहाँ लीन हो गया या विलीन हो गया? पंचभूतों में, पंच तत्वों में, या मिट्टी में विलीन हो गया। मिट्टी का शरीर था, मिट्टी में विलीन हो गया। एक और विलीन का उदाहरण दिया जाता है, नदियां बहती भी कहां पहुंचती हैं? समुद्र में, और समुद्र में जाकर के क्या हो जाती हैं? विलीन हो जाती हैं। ठीक है, इन उदाहरणों में विलीन होने का मतलब है अपने स्वरूप को खो देना। जैसे नदी का इस प्रसंग में बहुत उदाहरण दिया जाता है, नदी समुद्र में जाकर के विलीन हो गई। अब नदी का अपना स्वरूप नहीं रहा, वो समुद्र ही हो गई, समुद्र ही हो गई। तो ये जितने भी उदाहरण हैं विलीन होने वाले, ये दोनों एक देशियों के उदाहरण हैं। समुद्र भी कितना भी बड़ा हो लेकिन एक देशी है, नदी भी है। तो अच्छा, नदी जब समुद्र में चली जाती है तो नदी जैसी बह रही होती है वो रूप तो नहीं होता, लेकिन नदी का पानी समुद्र में रहता है या नहीं रहता है? रहता है। और पानी की जितनी बूंदें हैं या परमाणु हैं, उसके अणु हैं, वो सब अपने अपने स्वतंत्र रहते हैं या नहीं रहते? घुल मिलते ही तो हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्या आत्मा ऐसा होता है? परमात्मा तो वैसे ही सर्वव्यापक है। हम अभी कहां हैं? हम अभी कहां हैं? परमात्मा के अंदर ही है। जैसे नदी समुद्र में चली गई, ऐसे अभी भी हम समुद्र में हैं। परमात्मा भी एक समुद्र की तरह से ही है, सब तरफ है, हम उसके अंदर हैं और परमात्मा हमारे अंदर है। उस स्थिति में तो हम अभी भी लीन है परमात्मा में। और यदि उस तरह घोलने वाला माने, चीनी जैसे पानी में घुल गई, मिश्री घुल गई, वो टुकड़े थे उसके पहले और वो घुल के छोटे 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 पूरे पानी में फैल गए। ये उदाहरण किन में घटेगा? जिनका विखंडन हो सकता है, टुकड़े हो सकते हैं, नमक का डाला, चीनी का डाला, टुकड़े हो सकते हैं जिसमें। और आत्मा जब अनादि और अनंत है, न उसका कोई अवयव है, न कोई टुकड़े होते हैं, तो आत्मा कैसे विलीन होगा परमात्मा में? कैसे टुकड़े हो करके विलीन होगा? क्या कहा? आप पढ़ाई मन वाला। अब शरीर जैसे पंच तत्वों में विलीन हो गया, ये शरीर शरीर के रूप में नहीं रहा, जल गया, हमने जला दिया, राख बन गई, जलियांश उड़ गया, अग्नि बन के कुछ जल गया, राख बची वो भूमि में फैल गई, ऐसे विखंडन हो गया इसका, विखंडित होकर के फैल गया। ये उदाहरण किनके हैं? सावयव द्रव्यों के। यदि कोई एक ही अणु हो, एक ही परमाणु हो, निरवयव हो, वो कैसे विलीन होगा? एक विलीन इन्होंने और बोला था कि लोहे का गोला अग्नि में यदि तप्त हो जाता है, भट्टी में चला गया, तो क्या उसमें विलीन हो गया? उसका अपना स्वरूप नहीं रहा।
और एक पढ़ने वाला उदाहरण था। तो परमात्मा में लीन होने का मतलब एक तो ये कि हमारे अंदर परमात्मा का ही विषय बना रहे, उसी के बारे में हम सोचें, उसके आदेशों के बारे में सोचें, वो उसकी इच्छा अनिच्छा के बारे में सोचें, उसको क्या प्रिय है क्या अप्रिय है, वो हमारे से क्या चाहता है, इतना सब कुछ दिया, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या नहीं चाहता है, इस सबको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जो चला रहा है तो वो परमात्मा में इस दृष्टि से लीन है, जैसे अध्ययन में लीन रहते। और इसमें गंभीरता है तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, उपासना में बैठते हैं, तब परमात्मा के गुणों पर ही जब केंद्रित होते हैं और उसमें आनंद भी आने लगता है, रस भी आने लगता है, इसको भी कहते हैं परमात्मा में लीन हो गया, तल्लीन हो गया। एक लीन होता है विलीन हो गया, घुल गया, और एक लीन का मतलब होता है तल्लीन हो गया, उसमें लग गया, जुड़ गया, वही विषय बना हुआ है। तो जो चीज अनादि और अनंत है, जैसे जीवात्मा एक अनादि अनंत है, वो किसी में घुल कैसे सकती है? वैसे घुल करके अपना अस्तित्व ही समाप्त कर दे, जैसे नदी अपना अस्तित्व खो देती है समुद्र में जाकर के, ऐसे आत्मा जब मुक्त होता है तब अपने स्वरूप को ही छोड़ देता है, अपना स्वरूप ही नहीं रहता है। ऐसा कैसे होगा जो अनादि और अनंत है? या तो हम ये माने कि आत्मा अनादि अनंत नहीं है, परमात्मा में मुक्ति में लीन हो गए, अब आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो परमात्मा ही बन गया बस। यदि ऐसा माने तो आत्मा को समाप्त होने वाला मानना होगा। अब नहीं है आत्मा, विलीन हो गया, परमात्मा ही बन गया, यानी जैसे नदी समुद्र बन गई तो समाप्ति हो गई आत्मा की। आत्मा तत्वतः नहीं रहा अभी, अगर वैसा माने तो। और यदि ऐसा माने कि वो नष्ट हुआ है तो फिर वो उत्पन्न होना भी मानेंगे, उत्पन्न होना भी मानेंगे, ये दोष आएगा। अच्छा, जिसमें विलीन होते हैं वहां भी कोई परिवर्तन आता है? जैसे चीनी पानी में घुली, विलीन हुई, तो पानी में अंतर आ जाता है, मीठा हो जाता है पानी, नमकीन हो जाता है नमक डाला है तो। मिट्टी में पानी डाला और वो पानी नीचे चला गया तो पानी विलीन हो गया, तो भी पानी वहां पर अंदर तो चला गया, गीला हो गया वहां पर। जिसमें लीन होता है उसमें भी परिवर्तन आता है। समुद्र में नदी गई तो समुद्र में अंतर आएगा ना। अभी जो पर्यावरण की उष्णता की बात चलती है, ध्रुव प्रदेशों पर जो बर्फ है वो पिघलेगी तापमान बढ़ने पे, पिघल के कहां जाएगी? वो समुद्र में जाएगी। और उससे क्या खतरा बताते हैं? समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो क्या होगा? तो जो समुद्र के किनारे के भाग हैं जो अधिक ऊंचे नहीं है वो उसकी डूब में आ जाएंगे। मान लो 1 मीटर पानी ऊपर उड़ जाए, 1.5 मीटर पानी उड़ जाए तो बहुत सारा क्षेत्र है जो डूब जाएगा, वहां पानी रहेगा, रह नहीं सकते फिर मनुष्य। तो यदि नदी चल करके समुद्र में आती है तो समुद्र भी बढ़ता है ना जब लीन होता है। तो यदि हम ये माने कि आत्माएं परमात्मा में जाके लीन हो रही हैं तो परमात्मा में क्या होगा? परिवर्तन होना चाहिए, बढ़ा हुआ होना चाहिए। और परमात्मा में भी दोष आएगा। परमात्मा भी अनादि अनंत है, निर्विकार है, उसमें कोई न बढ़ती होती है न घटती होती है, और उसमें क्या बढ़ेगा जो सर्वव्यापक है। तो जहां ये शब्द हम देखते हैं कि परमात्मा में लीन होना है, एक तो अध्ययन की तरह लीन हो गया, ये ध्यान के समय होते हैं हम लीन। दिन के कार्यकलाप में भी परमात्मा में लीन रहते हैं, यानी मग्न रहते हैं, परमात्मा में मग्न रहते हैं। एक तो इस संदर्भ में हम उस शब्द को ले सकते हैं। और दूसरा लीन होने का मतलब है परमात्मा में लीन हो गए, यानी परमात्मा के आनंद से युक्त हो गए, परमात्मा के ज्ञान से युक्त हो गए। इस संदर्भ में, नहीं तो वो 3 चीजें नित्य नहीं रह सकती। ठीक है, और किन्हीं को कुछ बोलना है? हाँ, आपका इनका मंजुनाथ जी ने एक बात कही थी
कि आत्मा परमात्मा को जान नहीं सकता, लेकिन आत्मा परमात्मा बन सकता है। तो ऐसा कैसे पता लगा? आत्मा परमात्मा को जान नहीं सकता लेकिन बन सकता है। ठीक है, अच्छा, जानना सरल है या बनना सरल है? जानना सरल है या बनना सरल है? जानना सरल है, बनना कठिन है। अच्छा, हम जो बनते हैं वो बिना जाने बनते हैं या जान करके बनते हैं? जान करके बनते हैं। मान लो अच्छा साधक बनना है तो साधक के बारे में जानेंगे और साधक बन जाएंगे। बुरा है तो बुरा जाना और बुरा बन गए, बुरे बन गए। हम जो बनते हैं उसमें कुछ न कुछ तो उस विषय का ज्ञान होता है, अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, हमने परमात्मा को तो जाना ही नहीं, लेकिन हम परमात्मा बन गए, ऐसा कैसे होगा? ऐसे उसको समझें आप, या तो कोई युक्ति तर्क बताओ कि भाई इसके पीछे ये विचार है। कोई ज्ञान ऐसा नहीं है सर, जो हम स्थूल वस्तु को बाहर से देखें और उसके बारे में फिर हम ऐसे बन जाए, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि हम बिना जाने बन गए या जाने और बन गए। वैसे उसको जानना मतलब ऐसे शब्द से हम जानते हैं, वो ज्ञान ईश्वर का ज्ञान नहीं होता, ईश्वर का तो अनुभूति होता है। ठीक है, ईश्वर की अनुभूति होती है, ये तो माना आपने। मतलब वो ईश्वर बन के अनुभूति करता है। हाँ, उसको थोड़ा बोलते हैं। अब देखो, इन्होंने एक बात रखी कि अब जैसे जड़ वस्तुओं को हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन परमात्मा को जो हम जानना कहते हैं कि परमात्मा ऐसा है, सर्वव्यापक है, सच्चिदानंद है, ये जानना नहीं है। जो शब्द से जानते हैं, तर्क वितर्क से जानते हैं, उस जानने को इन्होंने कहा ये तो जानना नहीं है। तो परमात्मा का जानना क्या? उसकी तो अनुभूति हो सकती है। तो दोनों बातें हो सकती है ना, अनुभूति भी हो सकती है और जिसको आप जानना कह रहे हैं शाब्दिक रूप से कुछ अर्थ भी होता है वहां पर, वो भी जान सकते हैं। जैसे हम सर्दी के बारे में जानते हैं और सर्दी की अनुभूति भी होती है, दोनों अलग बात है। अनुभूति करना भी एक तरह का जानना है, लेकिन वो प्रत्यक्ष कहलाता है। जो जानना प्रत्यक्ष नहीं होता उसको हम अनुभूति नहीं कहते। हमने अनुमान से जाना, हमने शब्द प्रमाण से जाना, अब इसको अनुभव नहीं कह सकते, इसको अनुभव नहीं कह सकते, इसको तो हमें जानना कहेंगे। लेकिन जो अनुभव करना होता है उसको भी जानना ही कह सकते हैं, उसको भी जानना कह सकते हैं। लेकिन पहले वाले जानने की अपेक्षा ये जानना अलग है। प्रत्यक्ष जब हम जानते हैं उस जानने को हम अनुभूति कह सकते हैं, लेकिन जानना भी कह सकते हैं उसको। अनुमान और शब्द प्रमाण से जो हमने जाना, तर्क युक्ति करके, दूसरों से सुन के, पुस्तकों से जो जाना, वो भी जानना है, लेकिन वो अनुभूति नहीं है। और जब अनुभूति करते हैं वो भी जानना तो है, लेकिन उसको कैसा जानना है? वो अनुभूति वाला जानना है, यानी प्रत्यक्ष। तो ज्ञान को, अनुभूति को हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते कि अनुभूति तो अलग ही चीज हो गई, वो जानना नहीं हुआ। कैसे बन जाता है भाई? हम परमात्मा बन गए। आपका वैसे अनुभूति और बनने को एक ही आप कह रहे हैं कि भाई अनुभूति होना मतलब तो परमात्मा ही बन जाना है। अनुभूति होना यानी परमात्मा ही बन जाना है। तो हम जानते नहीं, हम बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? इतना पहले से पता है ना, इतना पहले से पता है ना। जो ये कहते हैं कि हम परमात्मा बन गए, उनको भी ध्यान में बैठेंगे, तपस्या करेंगे, कुछ विषयों से दूर होंगे, वैराग्य पैदा करेंगे, विवेक करेंगे, बहुत एकाग्रता से बैठेंगे, ठीक है, अपरिग्रह का पालन करेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, और ये करके करते जो भी विधि है, उससे पहले उनको पता है ना कि हम परमात्मा हो नहीं सकते, हम प्रयत्न नहीं कर सकते, ना उसको जान सकते, लेकिन हम परमात्मा बन जाएंगे, हो जाएंगे, ब्रह्म बन जाएंगे, ये पता है ना उनको। भले ही चित्त का हो, लेकिन उनको पता है या नहीं?
जैसे आपको अभी पता है, अभी आप ब्रह्मरूप हो गए हैं, ऐसा आपको लगता है हो गए हैं, ब्रह्मरूप हो गए हैं, ऐसा नहीं हुआ अभी ना, हो जाएंगे, इच्छा है ना आपकी, तो ब्रह्मरूप होंगे, तो ब्रह्म क्या होता है ये सब अभी आप जान रहे हैं ना, ये जान रहे हैं तभी तो आप ऐसे बनेंगे। आपका जो कहना था, मैं उस मूल बिंदु को कह रहा हूं कि हम परमात्मा को जान नहीं सकते, हम परमात्मा बन सकते हैं, बन जाते हैं लेकिन जान नहीं सकते। ये आपका जो शुरू वाला वाक्य था, मैं उस पर केंद्रित हूं अभी, बाकी जो सारी चर्चा है उसी को ध्यान में रख करके। तो अभी जैसे आप ब्रह्म बने नहीं हो, और भी जो हैं जो बन गए उनको छोड़ दो, लेकिन मन में है ना कि मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा बन सकता हूं, आपके पक्ष की दृष्टि से ही बोल रहा हूं मैं। तो ये ज्ञान है ना कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम ब्रह्म ही बन जाएंगे। तो परमात्मा को हम जान भी सकते हैं, तो वो वाक्य क्यों बोलो आप ऐसा कि परमात्मा को हम जान नहीं सकते, हम परमात्मा बन जाते हैं या बन सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि हम कुछ भी बनते हैं तो पहले जानते हैं। जानना सरल है, बनना कठिन है। अगर हम जान नहीं सकते तो बन भी नहीं सकते। हम पहले सुनते हैं उसके बारे में, कुछ तर्क वितर्क युक्ति से सोचते हैं, हाँ ऐसे ऐसे बना जा सकता है, विद्वान बना जा सकता है, पहलवान बना जा सकता है, देशभक्त बना जा सकता है। बनते तो बाद में हम पहले जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब इतना ही विषय रखते हैं, तो और आगे चाहेंगे तो और आगे चर्चा करेंगे, नहीं तो इतना कि परमात्मा को हम जान भी सकते हैं और परमात्मा का अनुभव भी कर सकते हैं। और हम परमात्मा बन जाएं, ब्रह्म बन जाएं, उसका इतना मतलब कि ब्रह्म जैसे बन जाए, ब्रह्म जैसे बन जाए। नहीं तो आत्मा को अनादि और अनंत नहीं कह सकते। ठीक है, तो मंत्र पाठ।